इस ड्रग्स मेडिसिन एंड फार्मा जॉब्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत दोस्तों। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। दोस्तों, अस्थमा के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इसका फुल ट्रीटमेंट, फुल उपचार क्या है। अस्थमा का ऐसा उपचार आप नहीं जानते होंगे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। कोई डॉक्टर नहीं बताता है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए है, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवाई लेता है तो वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। अस्थमा का क्या कारण है दोस्तों? तो अस्थमा का सटीक कारण अज्ञात है दोस्तों, कोई कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। आनुवांशिकी और आपका वातावरण संभवतः इस बात में भूमिका निभाता है कि किस प्रकार की अस्थमा है। अस्थमा का दौरा तब पड़ सकता है जब आप अस्थमा का ट्रिगर के संपर्क में आते हैं। अस्थमा ट्रिगर वह चीज़ है जो आपके अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा सकती है या खराब कर सकती है। अलग अलग ट्रिगर अलग अलग तरह के अस्थमा के कारण बन सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे लक्षण क्या है दोस्तों। तो अस्थमा का लक्षण के बारे में बात करेंगे। अस्थमा के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। आपको अस्थमा के दौरे कम ही पड़ सकते हैं। लक्षण सिर्फ कुछ समय पर ही दिख सकते हैं, जैसे कि व्यायाम करते समय, या लक्षण हमेशा ही दिख सकते हैं। अस्थमा के संकेत और लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले दोस्तों, सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न या दर्द, सांस छोड़ते समय घरघराहट होना, जो बच्चों में अस्थमा का एक सामान्य लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ, खांसी या घरघराहट के कारण नींद न आना, खांसी का घरघराहट के दौरे जो श्वसन वायरस जैसे फ्लू के कारण बढ़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अस्थमा में खांसी बहुत आती है, खांसते समय घरघराहट की आवाज़ आती है और सांस लेने में कठिनाई होती है और थकान महसूस होती है दोस्तों। तो ये अस्थमा के कारण हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे इलाज के बारे में दोस्तों। तो अस्थमा का फुल ट्रीटमेंट, फुल इलाज क्या है? तो दोस्तों, इसका इलाज से पहले सबसे पहले आपको पेशेंट का बीपी चेक करना है। बीपी चेक करने के बाद ही आप इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं दोस्तों। तो अस्थमा का जैसे मान लीजिए अटैक आया हुआ है, तो सबसे पहले बीपी चेक करेंगे। उसके बाद आप ये 3 इंजेक्शन देंगे। मोनोसिफ 1 ग्राम, डेरिफालिन 2 ml इंजेक्शन। और अगर बीपी हाई है तो बीपी हाई में आप डेक्सोना इंजेक्शन नहीं देंगे, आप देंगे बेटनीसोल देंगे। अगर बीपी लो है, नॉर्मल है, तो आप डेक्सोना इंजेक्शन देंगे। तो डेक्सोना या बेटनीसोल इंजेक्शन में से कोई एक ही देंगे। अगर बीपी हाई है तो बेटनीसोल, और बीपी लो है, नॉर्मल है, तो डेक्सोना इंजेक्शन। मोनोसिफ प्लस डेरिफालिन और प्लस बेटनीसोल या डेक्सोना देना है। बीपी हाई है तो बेटनीसोल, बीपी लो है तो डेक्सोना देना है दोस्तों। ये 3 से 5 दिन तक देना है आपको। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को खांसी आ रही है, तो आपको अगर नहीं पता कि खांसी कौन सी है, मेरी पिछली एक वीडियो बना रखी मैंने, खांसी कितने प्रकार की होती है, किस खांसी में कौन सी मेडिसिन देनी है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो एम्ब्रोडिल डी और एम्ब्रोडिल एलेक्स, ये आप सुबह शाम 5-5 ml 5 डेज के लिए आप ये देंगे। और आप या तो फोराकोट या अस्थलिन इनहेलर में से पंप दे देना है आपको। फोराकोट चाहे या फिर अस्थलिन इनहेलर। तो फोराकोट थोड़ा कॉस्टली है, अस्थलिन सस्ता होता है थोड़ा, तो इन दोनों में से कोई एक पंप इनहेलर के लिए आप ये सजेस्ट करेंगे। फोराकोट 200 या अस्थलिन इनहेलर 3 से 5 दिन तक सुबह शाम। अब हम बात करते हैं टैबलेट। टैबलेट आपको देना है मोन्टेयर एलसी, ये रात को सोते समय। एच एस का मतलब होता है रात को सोते समय एक टैबलेट देना है। ये एंटी एलर्जिक है। और ये गैस की दवा एक लगा देनी है आपको, पेंटॉप 40। ये सुबह शाम खाली पेट ये देना है, पेंटॉप 40। और एक वीकनेस अगर है पेशेंट को, तो A to Z मल्टीविटामिन है, जो ये दिन में एक बार 5 दिनों तक ये देना है। A to Z दिन में एक बार 5 डेज के लिए। और मोन्टेयर एलसी रात को सोते समय एक टैबलेट, और पेंटॉप 40 सुबह शाम खाली पेट। नेक्स्ट, ये कोर्स आपको 5 दिनों तक पूरा करना है, ठीक है। अगर अस्थमा अटैक आया हुआ है, अगर फिर पेशेंट अगर नॉर्मल हो जाता है, तो आप नॉर्मल हो जाने के बाद आप ये इंजेक्शन बंद कर देंगे। ये तीनों इंजेक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तीनों इंजेक्शन आप बंद कर देंगे। मोनोसेफ, डेरिफालिन, बेटनीसोल या जो डेक्सोना देते थे, ये बंद कर देंगे इंजेक्शन नॉर्मल होने पे। फिर 5 दिन के बाद ये इंजेक्शन बंद करने के बाद आपको फिर एम्ब्रोडिल, ये एम्ब्रोडिल, एम्ब्रोडिल एलेक्स, अस्थलिन इनहेलर और मोन्टेयर एलसी चलाना है A to Z, और पेंटॉप 40। और इसके साथ जब इंजेक्शन बंद हो जाएगा तो उसकी जगह पे एक एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, उसमें सोल्ट आता है, एजेक्स, एजिथ्राल, वो दिन में एक बार चला देना है बस। ये चला देना है आपको 10 दिनों तक।
पेशेंट बिल्कुल परमानेंट ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसका इफ़ेक्टिव है ये वाला इलाज, आप इसको आज़मा के देख सकते हैं। और इसमें क्या नहीं देना है अस्थमा के पेशेंट को, तो अस्थमा के पेशेंट को प्रोप्रानोलोल टेबलेट, जिसमें ब्रांड सिप्लार और इंडराल आता है, ये मेडिसिन नहीं देना है, प्रोप्रानोलोल सोल्ट, क्योंकि वो हार्ट अटैक ले आता है। तो प्रोप्रानोलोल सोल्ट जो मेडिसिन है वो अस्थमा के पेशेंट को नहीं देना है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद गाइज।